उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कुछ इस तरह से बार बार करवट ली जा रही है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। इतनी गंभीरता क्यों? बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं बार बार ये एहसास दिला रही हैं उनको कि भाई आप अपनी जगह ठीक हैं लेकिन हमारी जगह नहीं हो सकते। पार्टी जो होती है वो किसी पार्टी की जगह लेने के लिए नहीं बनती है। पिछली बार आप सपा के साथ गए और इस बार भाजपा क्यों? तो समाजवादी पार्टी के लोग खुद हमारे पास चल के आए थे। मैं सपा के पास नहीं गया था। जो कुछ जानता ना उसे जनता कहते हैं, जो जान जाए उसे नेता, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। भाजपा ने क्या किया आपके समाज के लिए? मैं 2 साल से भाजपा के साथ हूँ। राम मंदिर और धारा 370। मोदी योगी की जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ी है, इन्होंने नीली क्रांति में कुछ योगदान दिया है? सिर्फ ये जुमले 20,000 करोड़ रुपया पहली बार बजट में प्रधानमंत्री संपदा योजना में दिया गया। पहुंचा कितना? निश्चित रूप से पूरा पहुंचा, आपको बाकी नहीं है। जगह ट्रेन चला चला के ऑक्सीजन भेजा गया, तो आपको लग रहा है ऑक्सीजन से मरा है कि नहीं मरा है? मौतों का जो चीज़ है वो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट में देता है कि किस कारण से मौत हुई, मतलब कौन सा अंग फेल किया है। तो किसी ने बयान दिया कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं मौत है, तो उसमें कोई उसको कुछ मतलब पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए। डेथ डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार है। आप खुश हैं बीजेपी के साथ? अभी तो खुश है। समाज थोड़ा सा मायूस है उस आरक्षण को लेकर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त कुछ इस तरह से बार बार करवट ली जा रही है कि कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। ऐसे में निषाद पार्टी कहां पीछे जाने वाली है? निषाद पार्टी के प्रमुख इस वक्त हमारे साथ है संजय निषाद, जिनसे आज हम कुछ इस तरह के सवाल करने वाले हैं कि शायद उन्हें कुछ सवालों के जवाब ना मिल पाएं। एक बार फिर से न्यूज़ नशा पर ममता त्रिपाठी के साथ मैं विनीता यादव, लखनऊ से, वहीं 1090 के चौराहे से आपके साथ मौजूद हूँ। और आज हम संजय निषाद जी के साथ में कुछ सवाल शुरू करने वाले हैं। ये सवाल वही हैं कि भाई उत्तर प्रदेश में जिस तरह से घटक दल जो हैं वो बड़ी पार्टी का सहारा जो बनने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं बड़ी पार्टियां कहीं ना कहीं बार बार ये एहसास दिला रही हैं उनको कि भाई आप अपनी जगह ठीक हैं लेकिन हमारी जगह नहीं हो सकते। तो कैसे ये एडजस्टमेंट कैसे होगा इस गठबंधन में? कोई भी पार्टी जो होती है वो किसी पार्टी की जगह लेने के लिए नहीं बनती है। वो किसी सामाजिक और देश के जो गरीब निचले तबके के जो विकास की मुख्यधारा से कोसों दूर रहते हैं, जिन्हें रोजी रोटी नहीं है, पकड़े कपड़े और मकान नहीं है, जिन्हें कोई सुरक्षा नहीं है, न्याय नहीं है, उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, उनको संविधान में सुरक्षा देने के लिए, संविधान में उन्हें वो जगह देने के लिए, उन्हें रोजी रोटी मिल जाए, उन्हें कपड़े मिल जाए, संविधान से सुरक्षा मिल जाए, उन्हें जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में हिस्सेदारी मिल जाए और उन्हें पूर्ण रूप से भविष्य उनका बन जाए, इसके लिए पार्टी बनती है। न किसी पार्टी की जगह लेने के लिए बनती है वो, बल्कि सत्ता की चाबी और बजट के हिसाब से बजट के हिस्सेदार बनाकर जो पॉलिटिकल वोटर हैं, जो वोट देते हैं, वो असली भगवान है इस देश के, संविधान के हिस्सेदार हैं और संविधान की समस्याओं के समाधान के लिए वोटर ही भगवान है। तो वोटर को आज 70 साल से सताया गया है, उनको वोट तो लिया गया है लेकिन विकास के मुख्य धारा से कोसों दूर रखा गया है। तो ऐसी स्थितियों में उन्हें मिल जाए, उन्हें हिस्सेदारी मिले, इसलिए पार्टी बनती है। आपसे पिछली बार जब मैंने इंटरव्यू लिया था, आपको याद होगा कि आप बहुत मुस्कुरा रहे थे और मैंने कहा ऐसा नेता मैंने पहली बार देखा है जो लगातार मुस्कुरा रहा है। लेकिन अभी आप मुस्कुराए हैं, देखिए अभी थोड़ा गंभीर लग रहे थे। इतनी गंभीरता क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है। अभी थोड़ा मैं तबीयत मेरी खराब थी, मैं एम्स में भर्ती था। अरे अच्छा। अचानक मैं वहाँ से अमित शाह जी का एक रैली मिल गई, टाइम पहले से था जो तय था, विश्व मछुआ दिवस को हट गया था। तो ऐसे में हमें अस्पताल से सीधे निकल के आना पड़ा। अस्पताल में थे, माननीय प्रधानमंत्री की रैली थी गोरखपुर में। ऐसी स्थितियों में हमें अस्पताल से एक दिन की छुट्टी लेके जाना पड़ा था। तो ऐसी परिस्थितियों में हमेशा तो मुस्कुराते रहते हैं, हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे अपने भी मुस्कुराएंगे और आने वाले नौजवानों को, महिलाओं को, जो भी देश को आज़ाद कराया है और आज़ाद इस राष्ट्र के निर्माण में जो लोग भी हैं, सबको मैं मुस्कुराता देखना चाहता हूँ। मेरी एक खासियत है, मैं चाहता हूँ सबके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। जो दुखी है, जो भी है, जिन्हें भी सताया गया है, उन्हें इस लायक बना दूं, उनके लिए कुछ देने लायक बना दूं, उनके भी चेहरे पर मुस्कान आ जाए। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, पिछली बार आप सपा के साथ गए और इस बार भाजपा क्यों? ये कहने में सपा के साथ गया कि प्रचार है, ऐसा है। मैं 13 जनवरी योगी आदित्यनाथ की सीट पर आपके बेटे चुनाव जीते थे, तो आप सपा के साइकिल पे ही सवार थे। उसकी पूरी जानकारी, कहते ना कि अधूरी जानकारी हमेशा खतरनाक होती है। जो कुछ जानता ना उसे जनता कहते हैं, जो जान जाए उसे नेता, और जो लड़ाई लड़े उसे नेतृत्व करता कहते हैं। मैं 13 जनवरी 2013 को पार्टी का संकल्प लिया,
16 अगस्त 2016 को रजिस्टर्ड कराया। पहला चुनाव 2017 में लड़ा और 2017 का जो मेरा सिनेरियो रहा चुनाव लड़ने का कि सपा बसपा 2-3 हज़ार वोटों से 3-3 4-4 हज़ार वोटों से 60 सीटें हारी और मैं वहाँ 40,000 50,000 60,000 62,000 वोट पाया हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों में गोरखपुर मैं खुद ही 2.25 लाख वोट पाया था। मैं चुनाव लड़ा था 2017 में। तो समाजवादी पार्टी के लोग खुद हमारे पास चल के आए थे, मैं सपा के पास नहीं गया था। और राजनीति है, राजनीति में पार्टी को खड़ा करना पड़ता है, बड़ा करना पड़ता है और सत्ता के नज़दीक पहुँच के जिन लोगों को, जिन वोटरों को, जिस समाज को वादा किया है उनके देने के लिए हमें सत्ता तक नज़दीक पहुंचने के लिए सहारा लेना पड़ता है। सहारे में जो भी सहारा मिल जाए उसके सहारे हम जाके उनको जो वादा किए उन्हें पूर्ण करने के लिए, इसलिए समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर 2018 में उन्हें चुनाव लड़ा था। केवल गोरखपुर नहीं लड़ा था, गोरखपुर, फूलपुर, कैराना, नूरपुर लड़ा था। और मैंने सरकार का चुनाव होता फिर भी अपनी पार्टी की हैसियत दिखाकर अपने वोटरों, अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैंने सारे चारों सीटों को मैंने जिताकर दिखाया था कि गठबंधन एक ऐसा है और वोट बैंक ऐसा है। उससे पहले भी समाजवादी पार्टी लड़ती रही गोरखपुर में, फूलपुर, कैराना, नूरपुर लड़ती रही है, लेकिन कभी सफलता नहीं मिली। सफलता कब संजय जी, ये जानकारी है मुझे, ये आप जो चीज़ें बता रही हैं पता है, लेकिन जैसे आप हमेशा कहते भी कि 160 सीटों पर निषादों का अच्छा मजबूत दावा है और मतलब निषादों की जो परसेंटेज है वो इस सरकार बनाएगी, एक बड़ी भूमिका निभाएगी। लेकिन जिस तरह से आप अभी राम राज्य की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ ऐसी बात कर रहे हैं आप कि मतलब कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ बहुत बढ़िया है, राम राज्य वाला है और नेता भी बिल्कुल राम राज्य जैसे ही लग रहे हैं, ऐसे बात करते हैं। लेकिन जब आपको मन मुताबिक या यूँ कहें कि आपके निषादों समाज को लेकर के एक मंत्रिमंडल में जो जगह मिलनी थी, जब वो नहीं मिली थी, उससे पहले भी मेरी आपकी बात हुई थी और मतलब ये बहुत कयास लगाए गए थे कि भाई संजय जी ऐसे एक बड़े मंत्रालय में उस वक्त बैठेंगे और फिर उसके साथ दमखम के साथ चुनाव लड़ा जाएगा 2022 का। कुछ फ़र्क हुआ है तस्वीर में या सब बढ़िया चल रहा है अभी भी? आपने देखा होगा कि मैं 4-4.5 साल में कितनी पार्टी में 15 सितंबर 2016 को रमादेवी पार्क में मैंने रैली की थी, वो भी महारैली थी, वो भी भीड़ आई थी। लेकिन आज की रैली किस तरीके से न्यूज़ चैनल, किस तरीके से मेरे सहयोगी, मेरे इस देश में कैसी क्रांति मछुआ समुदाय रहा। तो इतना बड़ा काम पद प्रतिष्ठा के लिए नहीं है, इन जिनके लिए हमने पार्टी खड़ा की है, इसमें केवल निषाद नहीं है, मछुआरे नहीं है। इस पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन शोषित समाराधम। निर्बल वो हैं जिसको सत्ता के शिकार हैं, निर्बल वो हैं जो सत्ता के हिस्सेदार नहीं हैं, उनको विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए पार्टी बनी है। ऐसी परिस्थितियों में हम आप कहें कि मंत्रालय मिल जाए, मैंने आप देखा होगा कि मैं 2017 में लड़ा चुनाव, मैं हार गया था और हारने के बाद भी मैं अपना संघर्ष जारी रखा और आगे भी संघर्ष जारी रखूँगा। और मंत्रालय की बात है, मंत्रालय वो है कि हम लोग, हमारा समाज टिकट मांगता था 70 साल से, मैं चाहता हूं कि ये टिकट न मांगे और इन्हें टिकट बुला कर दिया जाए, चूँकि वोट बैंक है। आपने देखा कि जब से कांग्रेस कभी कहती थी कि हमारे पास इतना वोट बैंक है, सारा वोट बैंक हम सभी जाति सभी धर्मों के नाम, जैसे 2014 में यही जगह जहाँ 1090 चौराहा है, यहीं से मैं 14 फरवरी 2016 को मैंने यही मैंने 2015 को मैंने एक रैली की थी यहाँ से इसी 1090 से लेके और मुख्यमंत्री आवास तक 2014 में मैंने रैली की थी। ऐसी परिस्थितियों में अखिलेश जी उस समय सरकार में थे और मैंने रैली की थी जो केंद्र का चुनाव होने वाला था और उस जो 14 फरवरी था और ऐसे ही ठंडक थी थोड़ी और पूरे के पूरे यहाँ से लेकर कालिदास मार्ग तक भरे थे, पूरे दोनों रोड पर भरे थे, लाठीचार्ज हो गया था। तब भी लोग गिनते थे कांग्रेस हमारी वोट है, बसपा। उस समय क्या हुआ, कांग्रेस और हाथी, पंजा और हाथी साफ हो गई और क्योंकि समाजवादी उस समय सरकार थी वो हाफ हो गई और भाजपा चूँकि सरकार में नहीं थी वो माफ़ हो गई और 2014 में सरकार आ गई, 2017 में सरकार आ गई। तब ये जब हमारा ये वोट जो गिनते थे हाथी और साइकिल और पंजा, जब मैं उनका बटन दबाना हमारा समाज बंद कर दिया, इन्होंने जब मैंने इन्हें बताया कि कैसे तुम्हारा वोट बैंक है, क्यों बर्बाद हो रहे हो, तो जैसे छूना बटन बंद कर दिया तो पहले तो वो पार्टियाँ ये बटन दबाते तो हीरो जाते थे, इन्हें बटन दबाना बंद कर दिया तो वो जीरो हो गए, अब ये हीरो हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं इनको हीरो बनाने के लिए अब भाजपा, तो ये बताइए क्या लग रहा है 4.5 साल में ऐसा क्या किया है भाजपा ने आपकी पार्टी के लिए या आपके समाज के लिए कि आप कमल के फूल पे इतने ज़्यादा मोहित हो गए? नहीं, मैं तो 2 साल पहले आया हूँ और समाजवादी पार्टी और बसपा बहुत बड़ा गठबंधन था। आने के पीछे कोई वजह तो होगी ना कि आप क्यों आए, क्या देख कर आए कि भाजपा ने क्या किया आपके समाज के लिए? 30 साल से सपा और बसपा अलग अलग थी,
पिछड़ों के नेता कहे जाने वाले, पिछड़ों की पार्टी कहने वाले समाजवादी पार्टी थी, और दलितों की कहे जाने वाली बहुजन समाज पार्टी थी, जिसमें हम लोगों को सानिध्य में रखे हम लोगों ने बड़ा लंबा काम किया। तो उन्होंने 1585 का नारा दिया था, ये भी कहते हैं कि हम इनका भला करेंगे। दोनों 30 साल से अलग अलग थे, तो अलग अलग चुनाव लड़ते थे, और उसका नतीजा था कि धीरे धीरे निचले पावदान पर जा रहे थे। मैंने गोरखपुर के, फूलपुर, कैराना, नूरपुर के चुनाव में दोनों को इकट्ठा किया, और दोनों को इकट्ठा करने के बाद देखा कि जब मैंने जिता दिया उपचुनाव, तो इनके मन में अब फिर अहंकार भर गया। वही चंगू मंगू जो साइकिल के इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, जो पॉलिटिकल पार्टनर उनके हैं, हाथी के चंगू, जो चंगू मंगू हैं उनके नज़दीक रहने वाले, चंगू मंगू तो मालूम होंगे उनके पॉलिटिकल पार्टनर जो यहाँ घूमते रहते हैं। इनके गांव की जनता से कोई मतलब नहीं है, बसपा को हो चाहे सपा को हो। अगर मतलब होता तो दोनों को मैंने इकट्ठा किया था, और हम इकट्ठा करने वाले थे। तो ये सपा के घटक दल हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं? मैं नहीं, 2014 मतलब 2018 के चुनाव में हम साथ थे, और 2019 में हमें क्यों भाजपा के साथ आना पड़ा। मैं एक सीट लिया था, एक सीट उनसे मांगा था, और इंजीनियर प्रवीण निषाद और दो लड़के मुख्यमंत्री हराए थे। उन 2 लड़कों का टिकट क्यों काट दिया? हम कहते जो युवा थे ना, युवाओं का जगह क्यों नहीं देंगे? युवाओं का टिकट काट के क्या संदेश देना चाहते हैं? खाली जो है वही, जितने लोग इर्द गिर्द रहेंगे वही है। तो हमें भारतीय जनता पार्टी के पास आना पड़ा, और ये भी दिखाना था कि एक बड़ा गठबंधन जो हाथी और साइकिल का है, सपा और बसपा का है, वो बड़े गठबंधन में हमारा कितना बड़ा गठबंधन काम करता है। तो दोनों एक हो गए। सपा बसपा के बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का आ गया, तो अपने वोट को अटेस्ट कराना था कि मछुआ समुदाय के साथ निषाद पार्टी के पास कितना वोट बैंक है। मोदी जी साथ खड़ा हुआ, पूर्वांचल की 40 सीटें आपने देखा होगा, ऐतिहासिक जीत दराई। और मैं 2 साल से ऐतिहासिक जीत भी आप दर्ज करा देते हैं और रैली भी अच्छी करा देते हैं, लेकिन रैली में आकर आपके लोग जब आरक्षण के लिए बोलते हैं तो अमित शाह जी को तो ये पसंद नहीं आएगा ना। देखिए, आप उनके साथ रैली कर रहे थे और इतना अच्छी खासी भीड़ भी थी, आपकी पार्टी के लोग भी खूब अच्छी संख्या में मौजूद थे। मैं 2 साल से भाजपा के साथ हूँ, और 6 महीने तो भाजपा जो कहती है वो करती है, इस विश्वास के साथ हम लोग हैं। और राम मंदिर और धारा 370 और नहीं संजय जी, मैं उस आरक्षण के लिए जो बोला आता हूँ। 1.5 साल से कोरोना था, और जैसे ही कोरोना ख़त्म हुआ, मैं समाज का वकील हूँ और मैं वकालत कर सकता हूँ। वकालत और जज से उम्मीद किया जा सकता है कि वो जजमेंट देगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी, हम जब पेशे से चिकित्सक थे, पार्टी नहीं खड़ा किए थे, उससे पहले से वो सड़क से सदन तक मेरी आवाज़ उठाते थे। इसको मैंने मंच पर भी बोला, मैंने मोदी जी के मंच पर गोरखपुर भी बोला, हमेशा बोलता रहता हूँ। और धन्यवाद भी देता हूँ माननीय योगी आदित्यनाथ को कि जब वकील थे, वकालत करते थे, आज वो जज हैं। और जज की जिम्मेदारी बनती है कि हमारे समाज के ये जो मुद्दे जो उस पर उन्होंने वकालत करते थे उसे फैसला दे। वो जज के ऊपर है। ये क्वेश्चन उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों, किस परिस्थितियों में अभी जजमेंट नहीं दे रहे हैं, कब देंगे। हमें उम्मीद है, तो नाराजगी है उनसे उम्मीद। देखो, हम तो भाजपा के साथ हैं, जज के साथ नहीं रहे, वकील हैं तो जज के साथ ही तो रहेंगे। जज से उम्मीद की जा सकती है जजमेंट की, लेकिन मेरा जो समाज है, जो मौकिल है, वो चुनाव में कुछ जजमेंट मांगता है। वो चुनाव में उनकी अपेक्षाएं हैं, और कि जो लिखा हुआ है मझवार और तुरैया, तो शब्द ऐसा है जो संविधान में लिखा हुआ है, और उसी में लिखा हुआ है चमार, पासी और धोबी। उसमें 53 नंबर पर मझवार है, और उसमें 61 नंबर पर। तो ये तो बहुत बड़ा मौका था ना अमित शाह जी के पास रैली में बोलने का, उन्होंने क्यों नहीं बोला? कोई जरूरी नहीं है कि रैली के मंच पर हम घोषणा और काम होने में दोनों अंतर है। मंच से घोषणा होना, काम सचिवालय में हो रहा है। हमें पूरा उम्मीद है कि हमारा मछुआ समुदाय मझवार के सर्टिफिकेट से 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, तुरैया मझवार के सर्टिफिकेट से लड़ेगा। केवल धोबी, पासी और जो है जाटव ही नहीं लड़ेंगे, उसमें जितने भी 56-66 उपजाति, जितना 66 समूह है, उसमें से सबको अवसर मिलना चाहिए। 80 सीट में केवल धोबी और पासी और जाटव लड़ेंगे, बाकी हम लोग उधर क्यों जाएंगे? असली जगह हमारा संविधान में है। राष्ट्रपति ने ये कह रखा है कि केवल मल्लाह को मझवार का सर्टिफिकेट दो, इन्हें अनुसूचित जाति की सूची पर लड़ाओ, इन्हें गिनो। तो वही विसंगति 1992 से मिलता था, ज़बरदस्ती हमारे सर नेम को पिछड़ी में डाल दिया। पिछड़ी से हमारे राज्यपाल को धन्यवाद दूंगा कि 31 दिसंबर 2016 को उन्होंने निकाल रखा है। तो अब वो कंप्यूटर से निकलना है। संजय जी, आप डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं, वकील भी बहुत अच्छे हैं। ममता जी, डॉक्टर साहब, नीली क्रांति में कितनी भूमिका है भारतीय जनता पार्टी की? क्योंकि सेंटर में पिछले 8 सालों से माननीय मोदी जी हैं आपके, और प्रदेश में आपके योगी जी हैं। तो मोदी योगी की जो कॉम्बिनेशन है, जो जोड़ी है, इन्होंने नीली क्रांति में कुछ योगदान दिया है? सिर्फ ये जुमले, जैसे इनको कहा जाता है कि ये जुमलेबाज पार्टी है, जुमले उछालते रहते हैं, तो आपको भी तो कहीं नहीं वो क्या बोलते हैं, घुट्टी पिला दी कुछ ऐसी, या नीली क्रांति में कोई योगदान है? देखिए, पहली बार है कि ये हमारे इस लोकतंत्र में 4 अदालतें हैं
किसी भी को न्याय और अन्याय देने के लिए। अभी तक आप हमारे बहुत फिलोसॉफिकल बात करते हैं संजय जी, मुद्दे पे सीधा सवाल किया एक तो उन्होंने। राज्यसभा है, एक लोकसभा है, एक विधान परिषद चारों जगह हमारे वकील हैं। एक तो राज्यसभा में इंजीनियर प्रसाद, लोकसभा में है, विधानसभा में हमारे विजय मिश्रा और विधान परिषद खाली था मैं। जहाँ तक रहा कि नीली क्रांति का पहली बार है 70 साल में कि जो कहते हैं बजट के जो शिकार हैं वो निर्बल हैं और बजट के हिस्सेदार जो सबल होते हैं। 20,000 करोड़ रुपया पहली बार बजट में प्रधानमंत्री संपदा योजना में दिया गया, जिसमें से 9,000 करोड़ रुपया कोस्टल एरिया में और 11,000 करोड़ रुपया हमारे इनलैंड की तरफ दिया गया। दूसरा नीली क्रांति में कितना निश्चित रूप से पूरा पहुंचा, को बाकी नहीं है। आप उठा कर देखिए जो पैसा इलाहाबाद में तो आपके हमने लाठीचार्ज कर दिया गया था, फिर उसके बाद प्रियंका ने आके 10 लाख रुपए दिए वहाँ पर। हम कहते हैं कि लाठीचार्ज किसने किया, वो हमारे भूषण जी जो बस सपा के हैं वही तो सारे कुछ कराए रखे हैं। उन्होंने चिट्ठी लिखी, उन्होंने चोर घोषित कराया ब्रिजभूषण। मैं कहता हूँ कि कोई भी MP कोई भी विधायक और चिट्ठी लिख दे कि ये व्यक्ति गलत कर रहा है, और उन्होंने चिट्ठी लिखा समाजवादी पार्टी के विधायक ने, वो SDM को DM को उस पर चले गए। और आज जारो 30 साल से हमने बटन दबाया हाथी साइकिल का, सारे थाने में तो हमारा निषाद कोई तो चपरासी नहीं है कौन? हाथी और साइकिल वाले हैं। वो जाके लाठी बरसा दिए, उसमें सपा का क्या दोष हो सकता है? मान ली, लेकिन अभी तो भाजपा की सरकार है, तो जब लाठी वहाँ पड़ी है तो प्रियंका अब जब मैं 2022 में आऊँगा, मैं कह रहा हूँ ना यहाँ बैठूंगा, और जब मेरे कहने से DM और SP डरेंगे, उनका सस्पेंड कराऊंगा, गलत करते हैं उन्हें ट्रांसफर कराऊंगा। तो बीजेपी आ जाएगी 22 में, सरकार के हिस्सेदार में बनूंगा, और तब देखिएगा कैसे निषादों का संरक्षण। अधिकारियों पे भी आपकी काफी तलखी थी, अधिकारियों को भी आपने जो है सीधे टारगेट किया कि अधिकारियों की देखो, मैं कहता हूँ अधिकारियों की वजह से सारी चीजें। मैं कहता हूँ आज के दिन में निश्चित रूप आप बीजेपी कह रही हैं तो अधिकारियों की वजह से तो कह रही हैं। लाठीचार्ज तो किसी मैं कह रहा हूँ लाठीचार्ज कोई जो है कोई कार्यकर्ता कोई पार्टी का वर्कर नहीं तो किया ना, अधिकारी तो जाके लाठीचार्ज कराए, वर्कर भी तो सरकारी कर्मचारी ही गलत काम करता है, दोषी जो है सरकार को बनाते हैं। तो ऐसे 30 साल से जो भर्तियां हुई हैं भेदभाव के साथ हुई हैं, कैसे लोग हैं विभाग में, हाथी और साइकिल के तो उत्तर प्रदेश में भरे हुए हैं 30 साल से, कांग्रेस ने भर रखा है। अभी तो भाजपा हमारे इस बार आई है। आप देखो कि जो भर्ती हुई है ये अभी जो आपके लोक सेवा आयोग से, तो उसमें आप देखो कि हमारे दर्जन भर लोग हैं भाई, कई बिरादरी के लोग हैं, मिलते हैं कहना भाई इस बार हमारा बेटा, हमारे लोग SDM हो गए, तहसीलदार हो गए, कुछ तो हुए। लेकिन 30 साल से तो कोई DM कोई SDM नहीं दिखाई दिया मेरी बिरादरी का, कोई CO नहीं दिखाई दिया, कोई दरोगा कोई सिपाही नहीं दिखाई दिया। हाँ, ये कसक है आपके उसमें। निश्चित रूप मेरा नहीं, संजय जी एक पढ़े लिखे लोगों का कसक है। संजय जी अभी आपने कहा कि सरकार में आप बैठेंगे 2022 में, किसकी सरकार बना रहे हैं? मैं निषाद जिस नाव में रहता है वही नाव पार होती है, और क्योंकि डूबने तो देता नहीं है, और जिस नाव में निषाद पर बैठा रहेगा वो कैसे नहीं पार होगी? अच्छा, मतलब नाव बदलेगी नहीं? नहीं, नाव कैसे बदल जाएगी? नाविक का नाव कभी बदलता ही नहीं है। नाव में अगर छेद होगी तब बदलेगी। नहीं, कभी छेद होता ही नहीं। छेद हम लोग तुरंत बंद कर लेते हैं, डूब कर उसे जहाँ छेदा होता है बंद करके पार निकाल लेते हैं। पानी आता है तो किसी भी तरीके से नाविक कभी कितना तूफान आ जाए, कभी नाविक नाव को डूबने नहीं देता। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल कि कोरोना को लेकर बात हो रही है, अभी सरकार ने विधानसभा में भी बोला है कि ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई, लेकिन कोरोना काल में मैंने आपको भी कई बार सुना था, आप भी कह रहे थे कि लोग बाग मर रहे हैं, परेशान हैं, उस तरीके की मदद नहीं मिल पा रही है, और ऑक्सीजन आपने देखा भी कि जगह जगह ट्रेन चला के ऑक्सीजन भेजा गया। तो आपको लग रहा है ऑक्सीजन से मरा है कि नहीं मरा है? क्योंकि आप डॉक्टर भी हैं, इसलिए ये सवाल मैं डॉक्टर रहा हूँ, डॉक्टर रहा हूँ, मैं पेशे से चिकित्सक रहा हूँ। आज मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। मैं उस समय भी बयान दिया था कि वायरल इन्फेक्शन जो होता है खतरनाक होता है, वायरस को मारने के लिए दुनिया में कोई दवाई नहीं, शरीर ही वायरस को मारता है। शरीर को अवसर मिलना चाहिए, भोजन मिलना चाहिए। अगर स्वस्थ शरीर होगा तो उसके अंदर उनसे लड़ने की क्षमता अधिक होती है। मैं कहता हूँ पिछली सरकारों के आंकड़े उठाकर देखिए तो अभी WHO को रिपोर्ट कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी भुखमरी के शिकार हैं
उससे सबसे ज़्यादा इस भारत में है। अगर 70 साल से उन्हें भुखमरी का शिकार बनाया गया हो, उसका उदाहरण एक बता दूं कि जब अंग्रेज़ इस देश से भाग के गए थे तो $1 का बिस्कुट $1 में खाते थे, मतलब हम बराबर थे अमेरिका के। आज एक अमेरिका का कोई आता है $1 लेके 76 बिस्कुट पाता है, इसके मतलब 76 गुना हम भुखमरी देश में बढ़ गए। तो क्या एक दिन में भाजपा ने बढ़ा दिया? डॉक्टर संजय उनके साथ भाई, इसे पिछली सरकारों के हमसे ज़्यादा लोग मरे हैं। देखिए वहाँ की बात, मैं चाहता हूँ हमारी संख्या संख्या कम है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि मौतों का जो चीज़ है वो डॉक्टर डेथ सर्टिफिकेट में देता है कि किस कारण से मौत हुई, मतलब कौन सा अंग फेल किया है, कार्डियक अरेस्ट होता है, फेफड़ा मतलब होता है, तो किसी अंग के लिए लिखा जाता है, उसमें लिखा नहीं जाता कि ऑक्सीजन कम है। तो किसी ने बयान दिया कि ऑक्सीजन की वजह से नहीं मौत है, तो उसमें कोई उसको कुछ मतलब पॉलिटिकल नहीं करना चाहिए, डेथ डॉक्टर की रिपोर्ट के अनुसार होना। बिल्कुल सही बात है। अच्छा संजय जी, मैं ये पूछना चाह रही थी, इन दिनों रैलियों का पूरा फुल दौर शुरू हो गया, आप खुद भी इतनी भीड़ आ रही है वहाँ पे, अखिलेश यादव की भी कार्यक्रम जो हो रहे हैं काफ़ी भीड़ जुट रही है। आज राहुल में भी बहुत भीड़ थी। राहुल में भी भीड़ थी, मतलब हर नेता की भीड़ तो आ ही रही है ना, तो कैसे फैसला होगा? भीड़ और हमारे भीड़ में बहुत अंतर है। हाँ। ये लोगों ने आज 30 सालों से सत्ता में रहे, कांग्रेस 70 साल से सत्ता में रही है, उनके पास साधन संसाधन है, उनके पास वर्कर हैं, उन्होंने पार्टी जब चलाई, पार्टी में रहे तो बड़े बड़े लोगों को भर्ती की, बड़े लोगों के पैसे भी कमवाए, ढेर सारे नाम सम्मान कमाए। अभी तो हम लोग खड़ा हो रहे हैं ना, अगर खड़ा हो के अगर हम रमादेवी पार्क भरते हैं, अब हमारे पास कोई साधन संसाधन नहीं है, हम भरते हैं और एक बिरादरी से भरते हैं। लेकिन आपके साथ तो बीजेपी है, इतना मजबूत हर तरह से भी। सरकारी आदेश होता है बाकायदा बसेस। नहीं, हमें एक भी सरकारी बस का फुटेज उसमें दिखा दीजिए जो मेरी रैली में आए हो। मेरी रैली में कोई सरकारी बस आई हो और किसी के सहयोग से आई है। हमारे लोग आज भी मिशनरी कार्यकर्ता हैं, अपना तन मन धन अपनी रोटी गठियाते हैं, भुजा गठियाते हैं, लिट्टी चोखा लेते हैं, प्याज लेते हैं, मिर्चा लेते हैं, अपनी रजाई ले लेते हैं, अपना वो ले लेते हैं, धीरे धीरे चलते हैं। हम लोग ज़मीन में गांव-गांव जाके सोए हैं, उनके दर्द को समझा है, उनकी झोपड़ी में साग रोटी खाया है, उनके आंसू को जब नाम लेता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू आते हैं कि 70 साल हो गया कि इनके वोट को सारे लोगों ने लिया, कभी इनको देखा भी। ये देश को आज़ाद कराने वाले हैं, गंगा पार राम को पार उतारने वाले हैं, इस देश में लड़ाई लड़ा है, सबसे ज़्यादा खून इन्होंने बहाया है। क्या इस देश में खून की कोई कीमत नहीं है? अंथा समन अंजार कमेटी, क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी ये रिपोर्ट करती है कि स्टीफन नामक सांसद ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में कानून बनाया कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, वकील का बेटा वकील होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है। ये मछुआरे बहुत बदमाश जातियां हैं, ये बात मैंने आपसे सुनी है। मारो, कानून बना के जेल में डालो। इस देश को आज़ाद कराने वालों को सम्मान तो मिलना चाहिए ना। नहीं, बिल्कुल मिलना चाहिए, मिलनी चाहिए ना। तो कम से कम उनको मैं खड़ा कर रहा हूँ। मैं उम्मीद है कि हमारी निषाद पार्टी ने कांग्रेस को भी वोट दिया, सपा बसपा को वोट दिया, सबको सत्ता में पहुंचाया, सबको अवसर दिया। जैसे किसी की शादी विवाह होता है तो हम अगर 10 बार उनके यहाँ शादी हुआ, अगर 10 बार हमने उन्हें न्योता दिया, अगर मेरे वहाँ शादी होता है तो 10 बार का जोड़ कर देते हैं कि चलो हम 10 बार में जो नेता आते हैं ना संजय जी, सपा बसपा की जिम्मेदारी बनती है कि अब निषाद पार्टी निर्बलों की पार्टी आ गई है। एक बार ये सारी पार्टियों की जिम्मेदारी बनती है कि निषाद पार्टी को भी सत्ता के मुख्यमंत्री बनाए, सत्ता के उस कमरे में पहुँचाए जिससे कि कलम चलाने की ताकत मिले। मतलब मुख्यमंत्री बनेंगे तभी तो ताकत मिलेगी ना। मुख्यमंत्री अलग विषय है, सरकार अलग विषय है। मुख्यमंत्री और सरकार में अंतर होता है, पार्टी में अंतर होता है। पार्टी सरकार चलाती है, पार्टी के लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री एक मुखिया होते हैं। आपकी नज़र में बीजेपी का कौन सा ऐसा नेता है इस बार के टेन्योर में जिसने बहुत शानदार काम किया? आप घुमा के मत बोलेगा प्लीज, बहुत घुमा के बातें बताते हैं। हम नेता किसी एक को एक इंसानियत के तौर पे बता दीजिए। मैं नेता को देखता ही नहीं हूँ, मैं नीत को देखता हूँ। मैं बताऊँ घुमाने की तो नीयत किसकी अच्छी है? नीत के लिए है। नीत अगर बनी होती इनके लिए, अब नीत बन रही है। नीत बनी है तो मछुआरों को मत्स्य मंत्रालय अलग हो गया। नीत बनी है तो इनके जो है फ्री बीमा हुए हैं। नीत बनी है तो निषाद राज किले को पर्यटक स्थल को। बीजेपी नेता का बताइए ना। बीजेपी ने नीत बनाई है। कौन सा नेता? हम कहते नाम तो ले लीजिए, व्यवस्था कैसी है? नाम तो ले दीजिए संजय जी एक। हम कह रहे मेरे निगाहों में जिसको जनता ने वोट देके चुन लिया है, हाँ। और जब तक उन्हें गद्दी से उतार न दे जनता तब तक तो एक नाम नहीं बताया आपने बीजेपी नेता का। क्यों लूं? हम कहते हैं सभी जिनको वोट दे दिया है सबको अच्छा है, और जब तक उन्हें जब हटा देगी तो माना जाएगा वो अच्छे नहीं है। अच्छा, इस बार का चुनाव अगड़ा बनाम पिछड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? देखिए ये चुनाव जो है, क्योंकि पिछले 5 साल के पहले मैंने कभी नहीं देखा कि अति पिछड़ा, अति दलित, ये सारे शब्द जो है 2017 में पॉलिटिक्स की डिक्शनरी से निकल के बाहर आए। पहले जो चुनाव होता था और राष्ट्रवाद पर चुनाव होता था, फिर इन्हें बदलो उन्हें बदलो, ये चुनाव होता रहा बहुत लंबे समय तक। इसको हटाओ उसे लाओ, ये ठीक नहीं है हटाओ।
ये कांग्रेस के जमाने में रहा, इसको हटाइए, इस नेता को हटाइए, अब अगली बार लाइए। उत्तर प्रदेश में 30 साल से था, कभी हाथी हटाइए, साइकिल लाइए, हाथी साइकिल हटाइए, इन्हें हटाओ, इन्हें लाओ, इन्हें हटाओ, मतलब बदलते रहे एक एक बार। और ये 3 चुनाव से 2017 के बाद से, 2014, 2017 के बाद से, 2018 के बाद से, कि ये देखा जाए इन्हें नहीं आने देना है, वोट कोई ले ले, इन्हें नहीं आने देना है। 2014 में मैंने देखा कि साइकिल, हाथी और कांग्रेस लड़ती है, लोगों के मन में आया इन्हें आने नहीं देना, कि अपने लोगों को दरोगा बनाते हैं, अपने लोगों को एसडीएम बनाते हैं, अपने लोगों को भर्ती करते हैं, ये सामाजिक न्याय समझ लेकिन के- संजय जी पिछले दिनों में तो बीजेपी ने किया मेरी होगा बात ना सुनिए आपकी, तभी तो आप उन्हीं के साथ हैं। 2017 में भी हुआ, इन्हें मत आने दो, वोट कहीं चला जाए। हम किसी की बात नहीं करते हैं, इन्होंने भी बहुत भेदभाव किया है। ये हाथी आई थी तो इतना सताई थी, साइकिल आई थी तो इतना काम किया, अपने लोगों के लिए काम करता। अच्छा, भाजपा हाथी। सरकार का एक काम मुझे तो गिना उसका दीजिए, फायदा तो 5 भाजपा- साल में कोई काम बताइए। नहीं, अच्छा भाजपा काम। देखो, 5 हम साल में कहते हैं एक कि काम जब तो बता दीजिए, जनता ने नेता कह दिया की इन्हें तारीफ आना करिए। नहीं, इन्हें मत आना, इन्हें नहीं लाने देना है, तो किसी को तो बैठाएगी। एक अच्छा काम बता दीजिए अभी 5 साल में जो इस सरकार ने किया हो। अरे यार, मैं कहता जिससे हूँ आप कि खुश हैं। ये फेयर एंड फुल एंड संजय जी एक छत फेयर के भर्ती नीचे कर आप दिया। दोनों, बीजेपी और निषाद पार्टी एक ही छत के नीचे, एक हम एक भाजपा खूबी तो देखिए, बता दीजिए। भाजपा के बारे में भाजपा से पूछिए, हमारे बारे में हमसे पूछिए, हम क्या हैं। चलिए। उनकी उनकी कौन सी चीज़ आपको अच्छी लगी कि आप उनकी तरफ गए? उन्होंने कुछ तो सबको अच्छा लगा सबको होगा। गले लगाते हैं, सबका साथ सबका विश्वास लेके सबको गले लगाते हैं ना, सभी जातियों के विश्वास नेताओं- रखा है इन्होंने आपका। जैसे उन्होंने हमारे- आजम मिश्रा टेनी को भी अभी अरे तक यार, गले हमें लगा गले रखा है। लगाया हमें, और हमें अवसर दिया, हमारे लोगों को भी आज के दिन में कम से कम, तो ये बड़ी बात है ना। हम कहते हैं उनके पास हर जाति के मोर्चे हैं, हर जाति के नेता हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तो कुछ तो अच्छा ही है। हम कहते हैं आज के दिन में कि रूट लेवल पर किसी को, राजीव गांधी कहते थे कि हम 1 रुपया, 100 रुपया भेजते हैं तो 1 रुपया गांव पहुंचता है, 99 बीच में रुक जाता बात कर है। रहे हैं लेकिन भाजपा लेकिन की। लेकिन लेकिन नहीं, और आप राजीव गांधी पर चले गए। लेकिन वहाँ से अभी डायरेक्ट जो भी भेजते मोदी जी, मैं कहता हूँ उनसे मैं खुश हूँ। कम से कम जो भी रुपया भेजते हैं खाते में भेजते हैं, चाहे वो किसानों को कोई नहीं देखता। महिलाओं के लिए कितना है कि कोई योजना दिया, महिलाओं के नाम से गांव में दिया, कोई नाम लेता था महिलाओं का, कम से कम कुछ तो हुआ। तो अभी शुरुआत है, हम जब आएंगे तो हमसे मोदी जी जब हम आए तो संजय जी, ओम प्रकाश राजभर से हमारा इंटरव्यू हुआ था, यहीं जहाँ आप खड़े हैं, वहीं एक लाइन पर। छूट गया था कि जब से मैं आया हूँ तब से मैंने कहा था, मैं सीतारामैया से मिला था, मैंने मोदी जी से मिला था, सबसे, कि भाई डॉलर की कीमत बढ़ने से और हम रोजगार, बेरोजगारी बढ़ता है, ठीक और डॉलर की कीमत जब रुकेगा, घटेगा, तब जाके रोजगार बढ़ेगा। ठीक। जब से मैं मोदी के साथ आया तब से डॉलर की कीमत नहीं बढ़ी और एकदम स्थिर है। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूँ। अच्छा, नहीं बढ़ी, हाँ, नहीं तो बढ़ी। जब से आए 2 साल से नहीं बढ़ी, देखो स्थिर है। तो मैं कहता हूँ धीरे धीरे होगा, कुछ तो होगा। मैं कहता हूँ एक बात तो मेरी माने, एक बात मैंने मतलब किसानों आप की बात मोदी किया था जी को आप कि नेता किसानों मान रहे हैं, को योगी कम से जी कम को आप नेता दे नहीं रहे हैं, मानते आप? तो जो कुछ बचे किसान डॉक्टर साहब, आप मोदी जी को नेता मान रहे हैं, अब योगी को नेता नहीं मानते नहीं, अपना? कैसी बात करते हैं। योगी जी हमारे नेता, मेरे जिले के हैं, मुख्यमंत्री मेरे हैं, इससे बढ़िया क्या। उन्हें आप बधाई मोदी भी जी दिया। की नीतियों को अभी देखकर मैंने आए ना बधाई आप? दिया कि मोदी योगी जी हमारी वकालत करते हैं। तो ओम प्रकाश राजभर का इंटरव्यू हमने यहीं किया था जहाँ आप खड़े हैं, तो उन्होंने कहा था मैं अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो आप योगी को मुख्यमंत्री बनाएंगे या किसी और? ये संगठन के किसी भी व्यक्ति को? देखो, भारतीय जनता, अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने तय कर रखा कि माननीय योगी आदित्यनाथ चेहरे होंगे। तो हम, अगर हमारा जो अलायंस तय कर रखा, जो बड़ी पार्टी, बड़े भाई तय करेंगे, छोटा भाई क्यों नहीं मानेगा। अच्छा, एक सवाल का जवाब दीजिएगा। आपने कहा ना कि आपका जो आपकी जो पार्टी है, इसके लोग काफ़ी शोषित हैं, उनके संग अन्याय हो रहा है, तो इसका मतलब तो है कि राज्य में कानून व्यवस्था अच्छी नहीं है। ना आप बेरोजगारी के मामले को उठाते हैं, ना आप कानून व्यवस्था की बात करते हैं, ना ही आप महंगाई की बात करते हैं। तो आप कैसे अपने लोगों को कन्विंस कर पाएंगे कि कल तक तो आप साइकिल में बैठते थे, कैरियर पे बैठ रहे थे, आज आपने कह दिया भाई कि लक्ष्मी जी की सवाल इस पे बैठती हैं, चलो उस पे बैठते हैं हम लोग कमल के पुल पे। कैसे कर पाएंगे लोगों को अभी तो मेरे कन्विंस? को विधान परिषद बनाया गया और मैंने सबको वादा किया है कि शिक्षा वो शेरनी के दूध है जो पीता वो गरजता है। अगर शिक्षा सही है तो उसके साथ शोषण कम होता है। तो मैंने कहा कि भाई हर जिले में मैं एक तो सरकार से आवाज़ उठाकर कानून बनाने का जो केंद्र है, तो हर जाति धर्म के लोग, एक ही वर्ग नहीं शोषित है, उनके बच्चों को हम एक कोचिंग सेंटर अलग से खुलवाएंगे जिले में, जिसमें उनको फ्री के IAS PCS बनाने के लिए, मतलब उच्च शिक्षा देने के लिए, उनके स्किल डेवलपमेंट के लिए कराऊंगा। दूसरा मैंने कहा कि महिलाओं के साथ कोई 16 साल इंदिरा गांधी रही प्रधानमंत्री, कोई कानून विशेष ऐसा नहीं बनाई। कई प्रदेश की मुख्यमंत्री रही महिलाएं, लेकिन महिलाओं के लिए विशेष ऐसा कोई कानून है जो तो मेरा कहना है कि मैं आवाज़ उठाऊंगा अभी जब चलेगा
कि भाई सेल्फ डिफेंस के लिए महिलाओं को वही स्वतः जो है। बहुत अच्छी बात कही। दूसरी मैं चाहता हूँ, प्रियंका गांधी के बारे में क्या दूसरी कहेंगे चाहता हूँ उन्होंने? कि जिस तरह से उनकी जो महिलाएं हैं, महिलाओं को जिस तरीके से हमारा चैनल भी जो है महिलाओं द्वारा ही संचालित हो रहा है रोजगार जो है उनकी रोजगार, क्योंकि महिलाएं मालकिन होती हैं, महिलाओं के लिए स्पेशल योजना चलनी चाहिए, ये हमारा कहना है। तो इसलिए आप और कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ जी, एक सवाल अभी मैं पूछना चाह रही थी कि प्रियंका गांधी के बारे में भी कही ना, वो भी महिला हैं और उन्होंने आते के साथ इस तरह के पिटारा खोल दिया महिलाओं के लिए, और लड़कियों को भी ये लगने लगा है कि ये जो पुरुष वाला समाज नेतागिरी में है, ये हमारे लिए इतना ऑफर नहीं दे रहा था जितनी वो महिला दे रही है ऑफर। बहुत लेट कर गई प्रियंका जी, उन्हें बहुत पहले से आना चाहिए राजनीति में। और जब डूबती हुई जहाज हो गई ना, वो क्या नाम है, कांग्रेस, उससे कूद रहे हैं लोग। अरे तो आपने कहा ना कि आप तो जहाज में वो छेद हो जाए तो आप लोग उसमें उसको पैचअप कर देते हैं। कांग्रेस निषाद की जहाज में कांग्रेस आए तो नहीं डूबने देंगे, आए तो पहले हमारे जहाज में। अच्छा, भाजपा से मैं कह रहा हूँ आज के दिन में कि प्रियंका जी जो कह रही हैं, जी उनकी बातों पर विश्वास तब करते, अविश्वास फैलने के नाते कांग्रेस की दशा करार है। उनकी बातों पर विश्वास समाज तब करेगा जो 5 राज्यों में अभी उनके चुनाव उनका अभी राज्य है, और वहाँ जो यहाँ कह रही हैं वो वहाँ लागू करा देंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री केंद्र तय करता है, मुख्यमंत्री इन्होंने बना रखा है। तो उन राज्यों में अगर लागू करा देती तो यहाँ उन्हें बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ता। दूसरी बात, उन्हें धन्यवाद दूंगा इसलिए कि उन्होंने कहा कि हम ताल पर अधिकार देंगे निषादों को, ये जाल देंगे, ये करेंगे। तो हमारे कभी कलम के लिए नहीं बोला कि हम निषादों को IAS PCS भी बनाएंगे, उन्हें हम राजनीति में वो गिराएंगे। तो इसका मतलब उन्होंने अटेस्ट किया कि जब कांग्रेस की सरकार 70 साल थी तब कुछ नहीं दिया, और पिछली सरकारों ने भी कुछ नहीं दिया। तो अब इन्हें मिलना चाहिए, तो जिसकी लड़ाई निषाद पार्टी लड़ रही है, इसलिए उन्हें धन्यवाद। अच्छा, कितनी सीटों पे आपकी बात बन गई है भाजपा से? अभी हम लोगों ने सीट की बात करो, जीत की मुद्दे की बात करिए, हमारे लोग आरक्षण सम्मानजनक सीटें मिलेंगी। अभी तो रैली में हम लोग सम्मानजनक का आंकड़ा किया है, निश्चित रूप से 1-2 दर्जन से ऊपर सीटें मिलेंगी हमको। मतलब अभी इसके बाद हम लोग बैठेंगे और कहाँ मिलेंगे, इसके बाद सीटों पर चर्चा। अभी मेन हम लोगों की रैली थी, रैली संपन्न हो गई, उसके लिए मैं बधाई दूंगा अपने कार्यकर्ताओं। अच्छा, ये जो IT पे आज छापे पे पड़े हैं जो विपक्षी दलों पे, इसको किस तरीके से लेते हैं, कैसी राजनीति है ये? अगर गलत है तो गलत के खिलाफ जो भी कार्रवाई सरकार करती है मैं उसके साथ। तो 4.5 साल तक क्यों नहीं की? पिछली सरकारों के जो भी भ्रष्टाचार है वो आज खुलासा हो रहा है। पर पहले तो आपने कुछ और बयान दिया। निश्चित रूप से मैंने टाइम का बयान दिया था कि टाइम का स्लिप ऑफ टंग हो जाता है कभी-कभी। स्लिप ऑफ टंग। तो हम कह रहे हैं आज के दिन में वही लोग हैं जो पिछली सरकारों में संरक्षण प्राप्त थे, और आज के दिन में आप खुश हैं बीजेपी के साथ? अभी तो खुश हैं, और आगे की गारंटी नहीं है? नहीं, अभी तो खुश हैं, और जज जब तक हैं तब उनके जज, मैं वकील हूँ, जज तुम भी खुश रहेंगे। लेकिन मेरा समाज थोड़ा सा मायूस है उस आरक्षण को लेके। बीजेपी को चाहिए कि इनकी 2022 की सरकार सब नहीं, वैसे इन्हें जल्दी से जल्दी इनके जो डॉक्टर साहब मांगे हैं उनको पूरा करें। योगी जी ने राघवेंद्र कमेटी की जो सिफारिशें हैं उसको लागू करने का मन बनाया हुआ है, उसमें यही हुआ है, इन्होंने पिछड़े और उसको कैटेगराइज किया है 3 में, जिसमें आपकी निषाद जो जाति है वो भी आती है। नहीं, हमारे लोग तो पिछड़े में है ही नहीं, ये जबरदस्ती पिछड़े में डाला गया है, इसीलिए तो उसका विरोध निषाद पार्टी SC में चाहते हैं। हम SC में ऑलरेडी हम 1961-1992 तक पा रहे थे। हमारे लोग ढेर सारे दर्जन भर अधिकारी थे, हमारे सरनेम को जबरदस्ती पिछड़ी में डाल दिया गया बर्बाद। तो जब पुकारू नामों को डाल देंगे, उसे जाति बना देंगे तो गलत है ना। कोई सहानी लिखता, कोई मल्ला, तो हमारी जब गिनती कभी जाति में हुई नहीं तो उसको जाति आप बना दोगे पुकारू नाम को, तो गलत है ना। तो मेरा आरक्षण अनुसूचित में मझवार है और तुरैया है, ये 2 नाम है, और दोनों नाम को राष्ट्रपति ने अटेस्ट कर रखा है, और उन दोनों के सरनेम को भी लिख रखा है राष्ट्रपति ने कि केवट मल्ला मझवार है। तो जब हम ऑलरेडी अनुसूचित में हैं तो गैर संवैधानिक होगा हमें पिछड़ी में डालना ना। तो इसीलिए तो उसी पर तो रुकावट, उसी पर तो आपत्ति है। मुकेश सहनी के बारे में क्या कहेंगे? उनका मेरे भाई हैं, मेरे आज वो शहर में है। नहीं, मेरे भाई हैं, मेरे खून है। पहले मैं उनसे उम्मीद रखूंगा कि बिहार में जिस तरीके से लालू हीरो हुए, लड़ाई लड़े और यहाँ आए, और उस तरीके से बिहार में जाएं। आए थे 2017 में, हमें फ़ायदा पहुंचा गए, 2022 में भी हमें फ़ायदा पहुंचाएंगे। मैं धन्यवाद देता हूँ। बिल्कुल। तो ये संजय निषाद जो कि निषाद पार्टी के प्रमुख हैं, जैसा इन्होंने कहा कि समाज मायूस है, तो सवाल यही उठता है कि नेता खुश कैसे हो सकता है। जाहिर है कि उत्तर प्रदेश का ये महासंग्राम अभी बहुत कुछ दिखाने वाला है। ममता त्रिपाठी और विनीता यादव लखनऊ से एक बार फिर आपके लिए एक शानदार इंटरव्यू लेकर आएंगे। शुक्रिया।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।